गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। और हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स यानी कि आपकी मेंटली, आपकी फिज़िकली, आपकी इमोशनली, स्पिरिचुअली जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए उनको सॉल्व कर सकें। और इसमें हमारे साथ देती है बीना गुप्ता जी। चलिए स्वागत करते हैं बीना गुप्ता जी का। नमस्कार, धन्यवाद बिंदु। दोस्तों आपको बता दें कि बीना जी एक एक्सपीरियंस्ड प्राणिक हीलर है और बहुत सारी वर्कशॉप्स देश-विदेश में कर चुकी हैं और अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप सीधे जुड़ सकते हैं इनसे, क्योंकि ये ओजस नाम के स्टार्टअप की फाउंडर भी हैं और ओजस काम करता है आपकी स्पिरिचुअल, आपकी इमोशनल, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें हमारी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी कहते हैं ना कि मिसकंसेप्शंस भी बहुत सारे होते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच में जो हम हैं, मतलब जो हम सोचते हैं हमारी सोल है या फिर हमारा शरीर, ये कहाँ जाता है, क्या करता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में, हमारे दिल में उठते रहते हैं। तो उन्हीं सवालों को डिस्कस करेंगे हम बीना जी से। लेकिन बीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद बिंदु। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करेंगे क्योंकि गायत्री मंत्र सन्मार्ग पर चलने का मंत्र है। प्राण स्वरूप है, तेज स्वरूप है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, जैसे कि मैंने बात की कि आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो शरीर है, वो कहाँ पर जीवन और मृत्यु के बीच में कहाँ पर रहता है या हमारी जो सोल है वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल मैं यही पूछूँगी कि जीवन और मृत्यु के बीच के जो समय में जो हमारी सोल है, वो कहाँ रहती? क्योंकि ना हमारा शरीर है उस टाइम पे, ना हमारा मतलब कहते हैं कि हम वहीं पर ही होते हैं, उस टाइम पर। तो ये कितना सच है? देखिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति है या हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनके अनुसार या हमारी गीता भी यही कहती है कि जो हमारी आत्मा है, उसका कभी मरण नहीं होता है। वो हमेशा उसका अस्तित्व बना रहता है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं इट मीन्स कि हमारा ये शरीर रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व है जो, वो हज़ारों वर्ष तक क्या मतलब युगों तक रहेगा। क्योंकि जब इस आत्मा का अंत ही नहीं है, तो युग-युगांतर तक भी मतलब वो हमेशा रहने वाली है। क्योंकि कोई भी संकल्प शक्ति हो या प्राण शक्ति हो, उसके द्वारा ही हम इस शरीर को धारण करते हैं। और धारण अगर हम नहीं कर रही है, हमारी आत्मा उस शरीर को धारण नहीं कर रही है, तो उसमें मतलब क्या होता है कि अगर मतलब जब वो बीच का समय है, तो जो हमारा शरीर नहीं है, उसमें उसकी आत्मा की किरणें होती हैं। जैसे कहते हैं ना, सूर्य का प्रकाश है, अब उसमें कितनी उसकी किरणें हैं, फिर उसकी किरणों का भी छोटा रूप है और उसमें से कितने कण हमारे पास तक पहुँच पाते हैं, हम ले पाते हैं। तो एक किरण मात्र की होती है उसके अंदर। वैसे भी जब कहते हैं कि मतलब देखिए, जो कहते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे परमात्मा है, ठीक है ना? उसी के अंश से हम निकले हैं। अब ये देखिए कि इस ब्रह्मांड में कितने सारा मतलब प्राणी जगत है। देव हैं, दानव हैं, मानव हैं, पशु, पक्षी हैं और वृक्ष हैं, प पेड़-पौधे हैं, जीव-जंतु हैं, जलचर, थलचर, नभचर सभी हैं। तो इसके मतलब उन सभी में उस परमात्मा की एक चेतना है। अब वो एक ही चेतना कितने रूपों में
और कितनी किरणों के हिसाब से मतलब बटी हुई है। और कहते हैं जब हमारी जो आत्मा है उसकी भी एक किरण जो उसको मिली है, जब वो अपना शरीर धारण करती है, तो वो अपने पूरी किरण के साथ में मतलब पूरी जो हमारी सोल है वो कभी भी दूसरा शरीर धारण नहीं करती है। उसमें से भी वो जैसे हम मान लो हमारे पास में ₹100 हैं, ₹100 में से वो 1 पैसे का भी 100वाँ हिस्सा वो लेकर दूसरा शरीर धारण करते हैं, बाकी को वो वहीं अपने जहाँ इसका शरीर नहीं है, जहाँ इसकी किरणें हैं, जहाँ इसका प्रकाश है, वहीं पर रहती है। बाकी वो तो उसकी एक बूँद मात्र लेकर दूसरा शरीर धारण करती है। देखिए कितनी शक्तिशाली है हमारी आत्मा कि एक बूँद जैसे कहते हैं ना पानी की एक बूँद, बादल की एक बूँद, वैसे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब वो किसी नदी में गिर जाती है, तो सागर में जाके मिल जाती है और वापस अपने पूर्ण जिस रूप से आई थी बादल में बनकर फिर वापस वो उसी रूप में आ जाती है। तो वो कितना अपना परिवर्तन कर लेती है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर लेती है, वैसे देखा जाए तो एक बूँद का कहीं कोई महत्व नहीं है। ठीक इसी तरह से जो हमारी आत्मा है, ऐसा कहते हैं कि वो अपनी जो उसका पूरा जो उसकी सोल है, उसका 1000वें हिस्से का एक कोना लेकर आती है। और जो भी व्यक्ति अपने मतलब जैसे कभी मतलब बहुत से उदाहरण हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में ही है, पाश्चात्य जगत में भी इन उदाहरणों की कमी नहीं है और वैज्ञानिकों ने इनका विश्लेषण भी किया है कि जो मतलब जिनको बायोलॉजिकली जो मतलब उनकी मौत को डिक्लेयर कर दिया गया था कि इनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वो वापस ज़िंदा हो गए हैं। उनके अनुसार जब उन्होंने अपने जो अनुभव सुनाए थे, उनके अनुसार बता रही हूँ मैं कि जो चेतना जब अपना भौतिक शरीर छोड़ देती है, तो स्वयं को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में मतलब महसूस करती है। अभी तो जैसे उसका बंधन है ये शरीर, उसकी एक मतलब सीमा है कि वो इतना ही काम कर सकती है क्योंकि इस हमारे शरीर की सीमा है। लेकिन जब ये सीमा उसकी हट जाती है, बाउंड्री हट जाती है, तो वो अपने आप को बहुत स्वतंत्र बिल्कुल जैसे हमारे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, लाइक इस तरह से अपने आप को हल्का और प्रकाश जैसा महसूस करती है। फिर कहते हैं कि मतलब वो जो प्रकाश है, उनके अनुभव मैं आपको बता रही हूँ कि वो एक अंधेरी सुरंग से होते हुए जाते हैं, जैसे हम किसी गुफ़ा में नहीं आप अगर वैष्णो देवी गुफ़ा में जाएँगे, तो आपको क्या लगेगा हम कहाँ घुस गए हैं, हम कैसे इस सुरंग में से निकलेंगे? लेकिन जैसे-जैसे हम आगे चलते हैं, पता लगता है कि हम तो सुरंग में से आराम से निकल गए हैं और आगे तो प्रकाश ही प्रकाश है, हम तो माता के दरबार में पहुँच गए हैं। ठीक इसी तरह से वो कहते हैं कि हम अंधेरी सुरंग से होते हुए जाते हैं, जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने को होते हैं, तो एक प्रकाश लोक में पहुँच जाते हैं। जो प्रकाश लोक है, वहाँ पर सुख है, शांति है, संतोष है, वो सब कुछ वो महसूस करते हैं। लेकिन फिर किसी अज्ञात प्रेरणा से, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कैसे उनके अंदर उसकी आत्मा को प्रेरणा मिलती है, वो फिर से उसको शरीर को धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जन्म और मृत्यु के बीच में जो आपने सवाल किया था कि आत्मा कहाँ रहती है, वो उस प्रकाश लोक में रहती है। क्योंकि वो जो हमारी आत्मा है वो स्वयं भी एक प्रकाश पुंज है, तो उस प्रकाश के साथ में रहती है। बिंदु आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं, सवाल तब ये उठता है कि जब हमारा जो प्राण है, जब वो शरीर छोड़ते हैं, तो जो प्रक्रिया है, जो वो चीज़ें चल रही होती है, वो कैसी होती है? देखिए, उनके अनुभव मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं मैं तो अभी ज़िंदा हूँ तो मुझे इसके अनुभव नहीं है। क्योंकि जो हमारे जी। शास्त्रों में लिखा गया है और जो वापस जिन्होंने अपना जीवन धारण करा है, उनके अनुभवों के आधार पर जो वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर खोजबीन करी है, इसका अलग से एक शास्त्र भी बनाया है। मतलब उन्होंने इसका एक तरह से चैप्टर बनाया है कि जहाँ के उन्होंने जो मौत के मुँह से वापस व्यक्ति आ गए हैं, उनके ऊपर उन्होंने उनके व्यूज़ लिए हैं, उनको इकट्ठा किया है और उनके ऊपर वास्तव में खोजबीन करी है कि क्या ये सच है या नहीं? उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि जब मनुष्य की जब मृत्यु होती है, तो जो हमारा प्राण है, जो कि अभी हमारे पूरे शरीर में एक-एक कण-कण में, रोम-रोम में, ब्लड सेल्स में फैला हुआ है, इवन तो हमारे शरीर से बाहर भी वो फैला हुआ है, तो वो खिंचता हुआ चला जाता है क्योंकि हम कहते हैं ना प्राण निकल गया, तो एकदम से अगर को आप वैसे भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं, अगर मान लो हमारी कोई चीज़ें बिखरी हुई हैं, जी।
अगर हमको उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो हम क्या करते हैं? सब जगह से उनको समेटते हैं, इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके किसी एक जगह उसको कलेक्टिव वे में रखते हैं। चाहे तो वो उसका कोई बॉक्स होगा या मतलब जो भी उस अकॉर्डिंगली जो चीज़ हमको लेकर जानी है, उस चीज़ के अकॉर्डिंगली हम एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें उसको इकट्ठा करते हैं और फिर हम उसको कैरी ऑन करते हैं और दूसरी जगह लेकर जाते हैं। तो लाइक दैट अभी हमारा प्राण एक शरीर से निकलकर इस शरीर से निकलकर दूसरी जगह जा रहा है, वो प्रकाश लोक में जा रहा है या दूसरा शरीर धारण कर रहा है। तो जो हमारा प्राण अभी तक हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो वो इकट्ठा होने लगता है। तो जो हमारी नाड़ियों में, नसों में जो प्राण फैला हुआ है, वो वहाँ से इकट्ठा होने लगता है, खींचकर एक जगह इकट्ठा होने लगता है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा अभ्यास है हमारे शरीर को कि प्राण तो पूरे शरीर में रहना चाहिए, तो वो वापस जैसे पारा नहीं होता, आप इकट्ठा करो और फिर वापस वो लुढ़क जाता है। लाइक दैट क्या होता है कि हमारा जो प्राण है शरीर में, वो फिर से वापस नस नाड़ी में पहुँचने लगता है। फिर वहाँ से इकट्ठा करती है कोई शक्ति, फिर वो वापस नस नाड़ी में पहुँचता है। तो इस तरह से उनमें क्या आने-जाने में जो घर्षण होता है, आघात लगता है, उससे क्या होता है कि फिर दर्द, पेन फ़ील होता है। आप देखिए कि अगर हम किसी चीज़ को बार-बार अपने शरीर के ऊपर रगड़ेंगे, तो क्या होगा? वहाँ दर्द महसूस होने लगेगा। तो जब हमारे अंदर से जब प्राण इस तरह से आते हैं, जाते हैं, बहुत तेज़ी के साथ में, तो मनुष्य को दर्द महसूस होता है। लेकिन जब प्राण निकलने का समय आता है, तो शरीर में एक बेहोशी-सी आने लगती है। क्योंकि परमात्मा है जो, वो बहुत दयालु है। कहते हैं ईश्वर बहुत दयालु है। वो कभी भी जैसे डॉक्टर है, वो बहुत दयालु होता है कि किसी पेशेंट को कोई दर्द नहीं देता है। अगर कहीं किसी अंग का ऑपरेशन करना होता है, तो वो उसको पहले उस अंग को बेहोशी में ला देता है कि ताकि उस अंग का ऑपरेशन करने में जो व्यक्ति है, उसको कोई दर्द ना हो, उस अंग को कोई दर्द ना हो। ठीक इसी तरह से जो ईश्वर है, वो भी क्या करता है पहले शरीर में बेहोशी ला देता है, ताकि शरीर में इतना दर्द महसूस ना हो क्योंकि प्राण निकल रहा है तो जब किसी चीज़ को निकालते हैं आप देखिए काँटे को भी अगर हमारे लग जाता है, उसे भी हम निकालते हैं कितना दर्द होता है। तो ये तो जब शरीर में से प्राण निकल रहा है पूरा, तो निश्चित रूप से दर्द होगा, तो इसलिए शरीर में पहले बेहोशी आती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम अपने जीवन का दुरुपयोग करते हैं, तो आत्मा को एक मानसिक दुःख होता है, वो उस समय सोचती है, वैसे भी हमारी आत्मा को देखिए आप कोई भी गलत काम करते हैं, तो उससे दुःख होता है, वो हमें रोकती है। तो जब हम अपने जीवन का दुरुपयोग करते हैं, तो आत्मा को दुःख होता है कि मैं मतलब अपने इस शरीर को रहते हुए कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाई। इसलिए पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि अब तक भूले, अब मत भूलो, आँखें खोलो, सचेत हो जाओ, जीवन क्या है, हम क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इसे ध्यान में रखो और हर पल ये सोचो कि मैं अविनाशी, निर्विकार, सच्चिदानंद आत्मा हूँ। संसार एक नाटक है, जैसे हम प्ले करते हैं तो क्या है कितना अपना रोल कितने अभी देखिए आप टीवी में कोई भी धारावाहिक देख लीजिए, आप मूवी में कोई भी सीन देख लीजिए। अगर हम प्ले करते हैं, तो वहाँ पर भी देखिए जो प्लेयर हैं, वो कितने अच्छे से अपने रोल को प्ले करते हैं। लेकिन उसके बाद में वो अपने दूसरे रूप में आ जाते हैं और कभी-कभी तो एक ही व्यक्ति कई रोल प्ले करता है और सारे रोलों में वो अच्छे से प्ले करता है। तो इसी तरह से ये संसार भी एक नाटक है। ये इसलिए सोचो कि ये जो जितना भी संसार में हमें मिला है, वो मेरी संपत्ति नहीं है, बल्कि वो मेरा कर्तव्य है। क्योंकि सिर्फ़ 2 प्रकार के व्यक्ति ही बता सकते हैं कि जन्म और मृत्यु के बीच में कैसी परिस्थितियाँ होती हैं। जिसने पहले मृत्यु को प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर वो अपने शरीर में ज़िंदा हो गए हैं। दूसरा वो जो मतलब जिन्होंने शरीर तो धारण नहीं करा है, लेकिन वो अपने होने का एहसास कराते हैं, जिसे कि हम भूत-प्रेत के नाम से जानते हैं, कि वो कहते हैं कि नहीं मैं हूँ, मेरी अपनी सत्ता है। उनका शरीर हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अपनी सत्ता को, अपने होने को प्रकट करते रहते हैं, कि मैं भी हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। वो अच्छा करे या बुरा करे वो दूसरी बात है। क्योंकि जो अच्छी आत्माएँ हैं वो सहयोग सहकार करती हैं, भविष्य का मार्गदर्शन करती हैं और जो जिन्होंने पिछले जन्म में अपने अच्छे कार्य नहीं किए हैं, वो लोगों से बदला भी लेते हैं, उनको परेशान करते हैं, क्योंकि उनकी वैसी टेंडेंसी बन जाती है। तो वो अपनी टेंडेंसी जो उनकी बन गई है, उनकी जो मानसिकता जो बन गई है, उसी के अनुसार वो
कार्य करते हैं। तो जो वैज्ञानिकों की खोजबीन में फिर से जो जिंदा हुए व्यक्तियों के अनुसार कहते हैं कि मृत्यु एक सुखद अनुभव है, परंतु मृत्यु का अज्ञान ही दुख का कारण है। हमें नहीं पता ना कि हमारी मृत्यु होगी तो हमें कैसा होगा, तो इसलिए लगता है कि पता नहीं मृत्यु होगी तो क्या होगा। लेकिन उनके अनुसार कहते हैं कि मृत्यु बहुत सुखद अनुभव है, इसलिए ना तो स्वयं परेशान हो और ना हमें दूसरों को परेशान करना चाहिए कि उनको ये कहें कि जब तुम मरोगे तो इसके बाद ऐसे होगा, ऐसे होगा। उनको ऐसे डराना नहीं चाहिए। ठीक है। इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपने भी भूत-प्रेत की बात की, ये भी एक हम ज़रूर टॉपिक लेंगे, क्योंकि क्या वाक़ई में भूत-प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, इस बारे में बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं इसके लिए भी। तो इसके बारे में भी बीना जी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी एक सवाल और उठता है, जो एक हमारा मोह होता है, जब हम ज़िंदा रहते हैं, तो इस चीज़ से या कोई भी चीज़, मतलब जो भी हमारे पास भौतिक चीज़ें हैं या फिर हम लोग स्पिरिचुअल हैं, एक वो माया में रहते हैं। क्या मरने के बाद भी वो चीज़ें कायम रहती हैं? जैसे अभी मैं आपको बता रही, जो हमारी मानसिकता कहते हैं संस्कार हम अपने लेकर आते हैं। इस जीवन में भी हमने न जाने कितने, इससे पहले कितने जन्म लिए होंगे। क्योंकि जब आत्मा हमारी है, उसका अंत नहीं है, तो निश्चित रूप से वो एक हमेशा तो एक जगह प्रकाश को उसमें नहीं रह सकते। वो भी अपने अनुभवों को, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा है या बड़ा है, वो एक जगह नहीं रह सकता। वो अपने होने को, अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपने अनुभवों को लेने के लिए या देने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहता है। तो ठीक इसी तरह से हमारी आत्मा ने भी ना जाने कितने जन्म लिए होंगे। क्योंकि वो भी तो कुछ जानना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, कुछ अपने आप को दिखाना चाहती है। ठीक है? तो हम अपने पुराने संस्कार, हमारे कहते हैं हमारे जो, जैसे टाइप अगर कोई चीज़ कर दी है, पेपर पे टाइप कर दिया है, तो वो मिटता नहीं है। लाइक दैट हमने जो इस जन्म में जो कुछ भी सीखा है या पिछले जन्मों में भी हमने जो सीखा है, वो हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में जो सूक्ष्म चेतना है, उसमें वो टाइप हो जाता है। वो जो सूक्ष्म चेतना है, वो हमारी इस शरीर को जब छोड़ते हैं, तो उसके साथ में वो जाती है। क्योंकि चेतना में वो हुआ है, तो हमारी चेतना ही तो हमारे शरीर को छोड़ रही है। वो चेतना में वो टाइप होकर चला जाता है। तो जब दूसरा जन्म धारण करेंगे, तो वो अनुभव भी उसके साथ में आते हैं। तो अगर किसी के व्यक्ति है, चाहे कोई पदार्थ है या कुछ भी है, अगर बहुत ज़्यादा मोह किया है, तो देखिए वो मरने के बाद तो पता नहीं कितना दुःख देता है। लेकिन जीते जी भी जब हमारा जीवन है, तब भी वो हमें दुःख देता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से कोई बहुत ज़्यादा मोह है, वो हमारे साथ में नहीं रह रहा है या उसने शरीर छोड़ दिया है, तो कितना दुःख होता है। या किसी चीज़ से हमें प्यार है और उसे किसी ने ले लिया। किसी-किसी को देख के कहते हैं कि किसी बर्तन से बहुत प्यार हो जाता है। कि जैसे काँच के क्रॉकरी है, उससे बहुत प्यार है कि ये तो मेरी बहुत प्रिय है, अपने बहुत मनपसंद है, और वो किसी के हाथ से टूट गई। एक अकबर बीरबल की कहानी आती है कि उनको, अकबर को एक बहुत मतलब गुलदस्ता था उनके रूम में, वो उनको बहुत प्यारा लगता था। तो वो उनके जब नौकर सफाई कर रहा था, तो वो उसके हाथ से टूट गया। तो अकबर ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। तो वो व्यक्ति फिर बीरबल के पास गया। हालाँकि फिर मतलब कहानी का अंत ये है कि मतलब उसको मृत्यु की सज़ा तो नहीं मिली, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि जब बहुत ज़्यादा हमारा किसी चीज़ से मोह होता है, तो वो हमें इस जीवन में भी, जब हम जी रहे हैं, तब भी हमें वो दुःख देता है। और मरने के बाद तो जैसे, क्योंकि हमारी अभी जब उसमें उस चीज़ में आत्मा बसी हुई है, तो मरने के बाद हमारी वो मेमोरी में रहेगी, तो इसलिए उस व्यक्ति में या उस चीज़ में आत्मा हमारी बस जाती है। चाहे फिर वो घर हो, धन हो, सोना-चांदी हो, हीरे-जवाहरात हों या किसी तरह कोई वाहन हो, या कहते हैं कि मिस्र के जो पिरामिड हैं, ये सभी क्या है? मरने के बाद की जीवन की कहानी को बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी ने अपना धन गाड़, पहले तो, अभी तो लॉकर्स चल गए हैं, पहले धनों को धरती के अंदर गाड़ के रखते थे। तो जिसके पास में बहुत ज़्यादा होता था, वो कहते थे कि मतलब ये मरने के बाद में भी इसके ऊपर कुंडली मार के बैठा रहेगा, मतलब साँप बन के इसके ऊपर बैठा रहेगा। इट मीन्स क्या था कि उसको अपने धन से इतना ज़्यादा मोह था कि उसको बेशक
मनुष्य योनि से सर्प योनि में आना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने उसका मोह नहीं छोड़ा। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो 7 भागों में बाँटा गया है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ईथरिक, सुपर ईथरिक, सब एटॉमिक और एटॉमिक। और जो दिव्य आत्मा है जो कि इस शरीर में रहते हुए अच्छा कार्य करते हैं, उनको 3 रूपों में जाना जाता है, कामदेव, रूपदेव, अरूपदेव। तो ये जो छाया रूप है, मृत मनुष्य का ही नहीं रहता है, वो जीव कभी-कभी क्या होता है, जिसे आप भ्रम कहें या इसे हकीकत कहें। बहुत से उदाहरण ऐसे देखने में भी आए हैं कि उन्हें अपना मतलब प्रतिबिंब कुछ करते हुए, पढ़ते हुए, लेटे हुए दिखाई दिया है। तो इसलिए और वैसे भी अगर हम देखें तो हर प्राणी का क्या, हर पदार्थ का क्या एक ऑरा होता है। उसे हम छाया रूप भी बोल सकते हैं, छाया रूप होता है। वो किसी का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है। और कभी-कभी यह आत्मा क्या करती है कि अपने अनुभवों को लेने के लिए ये इतनी पावरफुल है कि दूसरे के शरीर में जाके भी अपना काम करने में समर्थ हो जाती है। तो इसलिए जो ये मोह है कि अगर उसे कोई काम करना है तो वो ये नहीं देखेगी कि मतलब मुझे किस रूप में जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। उसका मोह इस जन्म में ही नहीं, मरने के बाद में भी बना रहता है। ओके। बहुत वास्ट टॉपिक है ये सब बातें, इतनी गूज़बम्स जो होते हैं वो हो जाता है। पर ठीक है, इस बारे में और बातें हम करेंगे, ज़रूर लेंगे एक टॉपिक इस बात पर भी कि क्या वो माया होती है, क्यों हमारी ज़िंदगी में और हमारे जीवन में और हमारे जीवन के बाद भी ये मोह माया हमें जकड़े रहती है। इस बारे में बहुत सारी बातें, सवाल उठते हैं, वो करेंगे। लेकिन अभी टाइम हो गया है हमारी डेमो का। आज हम किस मुद्रा पे बात कर रहे हैं? आज हम गोरक्ष मुद्रा के बारे में बात करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि हमारी जो मुद्राओं की सीरीज़ चल रही है, आपको और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हमारे पिछले एपिसोड में जा सकते हैं। वहाँ बहुत हमने मुद्राओं के बारे में बताया है। इन मुद्राओं को करना सबसे बड़ी बात है कि बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक बहुत आसान है। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रेगुलेट और कंट्रोल करने के साथ-साथ इन्फ्लुएंस करती हैं। इसलिए इन्हें चिकित्सा मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को बनाती हैं। गोरक्षक मुद्रा। गोरक्षक मुद्रा पुरुष और स्त्री मतलब महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से लाभदायक है। जो गोरक्षक मुद्रा है वो अगर हम पुरुषों में देखें तो जो वीर्य से संबंधित जो जितने भी रोग हैं, जैसे स्वप्न दोष है, धातु की कमजोरी है, या उसमें शुक्राणुओं के बढ़ने की बात है, ओज तेज बल बढ़ाने की बात है, इन सब में वो लाभकारी है। और महिलाओं में अगर देखें तो जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय मतलब सही तरीके से खुलकर मासिक धर्म नहीं आता है या गर्भाशय में कोई रोग है, तो उनके लिए ये गोरक्षक मुद्रा बहुत लाभकारी है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, गोरक्षक मुद्रा को बनाने के लिए आप आराम से बैठें, कमर सीधी, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान दें। दोनों हाथों की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका मतलब हम चारों उंगलियों की एक मुट्ठी बनाएंगे और दोनों मुट्ठियों को आपस में जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि इनको हम मिला लेंगे और दोनों थम्स के आगे के जो पोरे हैं उनको मिला लेंगे। इस तरह से इनको आपस में मिलाएं। अब धीमी, लंबी और गहरी सांस लें और मतलब जैसे इनहेल किया, रोका, फिर सांस को छोड़ा, एक्सहेल किया और फिर रोका। इस तरह से हमको इसे 10 से 15 मिनट तक करना है। जब हम सूर्योदय से पूर्व करते हैं तो ये जो मुद्रा है वो प्रभाव अपना ज़्यादा दिखाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सूर्योदय के समय नहीं उठ पा रहे हैं या उससे पहले नहीं उठ पा रहे हैं तो आपको नहीं करना है। आप इसे रोज़ सुबह और शाम को 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको सही से लाभ लेना है किसी भी चीज का, तो उसके लिए आपको टाइम और मात्रा, ये सब चीजों का ध्यान जरूर रखना है। और जैसा बीना जी कह रहे हैं वैसे ही आप कीजिए। आपकी
जो हेल्थ में जो प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। बीना जी, आपने हमारे व्यूअर्स को इतने अच्छे से ये सब चीज़ें बताई और उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आप भी बीना जी से जुड़ना चाहते हैं सीधा, तो आपको क्या करना है? आपको सीधा फ़ोन नंबर जो नीचे दिया जा रहा है, उस पे कॉल करना है और बात करनी है बीना जी से, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेने हैं। आप ईमेल आईडी भी दिया जा रहा है, उस पे मेल भी कर सकते हैं। अपने विचार, अपनी प्रॉब्लम और सीधे बात कर सकते हैं बीना जी से। दोस्तों, अगर आप कोई किसी टॉपिक पे या कोई विचारों पे बात भी करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हम उस पर कोशिश करेंगे कि बात करें और आपकी जो जिज्ञासाएँ हैं, आपकी जो अंतर्मन की जो बहुत सारे विचार हैं, उनको सॉल्व कर सकें, उनको साझा कर सकें आपके साथ। इस हफ्ते बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।